क्वेश्चन नंबर 27, लेसन नंबर 7, इनइक्वालिटीज़। क्वेश्चन में ये ग्राफिक गिवन है हमारे पास, उसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ये हमारे पास गिवन है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 5, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है इसलिए एक्स इसमें 0 है। और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये 3 से आ रहा है, यहाँ तक 3 है, एक्स एक्सिस पे 3 है, और जबकि वाई एक्सिस पे हमारे पास ये मैक्सिमम 8 है। इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 3 और 8। और सी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाहें तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वैल्यू आ रही है, एक 3 और दूसरे नंबर पे 4, 3 और 4। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमारे पास हैं 0, 4। अच्छा, अभी हमें इसकी ज़रूरत है या नहीं है, वैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने का एक तरीका बता दिया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन द डायग्राम द रीजन आर is bounded by the lines AB, BC, CD and DA. Write down the coordinates of the midpoint of AB. Midpoint of AB निकाल लेते हैं। हमारे पास पार्ट ए है और पार्ट ए में मिड पॉइंट निकालना है अपने, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 0 + 3 डिवाइड बाई 2 एंड 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। 0 + 3 डिवाइड बाई 2 मीन्स 3/2 मीन्स 1.5 आ गया, और ये 6.5 आ गया, क्योंकि ये 13/2 6.5। ये हमारे पास पार्ट ए हो गया। पार्ट ए के बाद वो पूछता है पार्ट बी में। पार्ट बी में वो कह रहा है रीजन आर इज डिफाइंड बाय 4 इनइक्वालिटीज़। वन ऑफ दीज इज वाई लेस देन एंड इक्वल टू x + 5। राइट डाउन द अदर 3 इनइक्वालिटीज़। अब देखते हैं y लेस देन एंड इक्वल टू x + 5 हमारे पास जो एक इनइक्वालिटी गिवन है वो कौन सी है, वो किस लाइन की है। उसको देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि y = x + 5। मैंने इनइक्वालिटी में से लेस को हटा के इक्वल कर दिया, यानी कि ये आप यहाँ पर इक्वल भी है और लेस भी है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट 5 है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल फार्मूला है y = mx + c। इसमें m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है। ये y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट 5 है, तो देख लें y इंटरसेप्ट तो इस लाइन का है, ए बी लाइन का। तो ये लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y = x + 5, इस लाइन की इक्वेशन है, और रीजन इसके बिलो है, इसका मतलब है कि इसके अंदर है, इनसाइड है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास लाइन की इनइक्वालिटी आ गई, y लेस देन एंड इक्वल टू x + 5। तो ये लेस है, नीचे आएगा, अंदर की तरफ आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लाइंस रह गई हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो आ गई आपके पास AD लाइन, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है। ये AD लाइन जो है वो इस पे वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पे कोई भी लाइन होती है तो वो उसकी इक्वेशन हमारे पास हम जब भी लेंगे वो हमारे पास x = है। तो ये लाइन आपके पास पहले आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन x, इसमें x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमारे पास मौजूद है, 0 है, तो हम डायरेक्ट इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं x = 0। वाई एक्सिस की हमेशा इक्वेशन x = 0 होती है, और x एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास y = 0 होती है। ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है। ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमारे पास इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस पर है। तो अब हम इसकी इनइक्वालिटी लिखना चाहते हैं, तो ये राइट साइड पे रीजन आएगा, और रीजन राइट साइड पे x हमेशा ग्रेटर दैन होता है। तो ये इनइक्वालिटी आएगी x > 0। ये इनसाइड आ गई। अब इसी तरह से हम DC लाइन को देखते हैं। ये DC लाइन है। DC लाइन में देखें तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी लाइन एक्सिस के पैरेलल हो तो हमेशा उसकी इक्वेशन y = होती है। अब देखते हैं कि y के इक्वल ये 4 भी है, देखें यहाँ पर भी y = 4 सेम होगा, क्योंकि लाइन DC पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसलिए हम इसे y = 4 इक्वेशन कहेंगे। और इससे अबव है रीजन, तो जब अबव होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये ग्रेटर दैन है, y > एंड इक्वल टू 4 है। और लास्ट है कि आपके पास BC लाइन की इक्वेशन, BC लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। जब वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो हम हमेशा x = लिखते हैं, और x = इसमें वैल्यू है 3। देख लें यहाँ पर भी 3 है और इसमें भी 3 है। x = 3 आपके पास ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। और इन साइड जाना है तो इसका मतलब है कि ये इससे अंदर की तरफ जाना है, और x लेफ़्ट साइड पे हमेशा लेस होता है, लेस देन एंड इक्वल टू 3।
तो हमने तमाम इनइक्वालिटीज़ निकालनी हैं। एक इनइक्वालिटी आ गई x लेस देन एंड इक्वल टू 3, एक इनइक्वालिटी आ गई y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, एक इनइक्वालिटी आ गई द लास्ट वन इज़ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी वो गिवन थी y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस 5। ये 4 लाइंस की इक्वेशंस थी और 4 हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। ये रीजन हमारे पास आ गया और यही इसका आंसर है। देखें पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालना है हमने, तो पहले P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमारे पास है -8 एंड 10 एंड कोऑर्डिनेट्स Q हमारे पास हैं 4 एंड 1। अब मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम इन्हें ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 पे। ये बन गया -4/2 कॉमा 11/2। -4/2 -2 हो गया, 11/2 5.5 आ गया। ये हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बी में इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए हमें ग्रेडियंट पहले निकालना पड़ेगा। हम ग्रेडियंट पहले निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू का ग्रेडियंट यानी कि m से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 - y1 कर दिया हमने, ओवर x2 - x1 कर दिया। ये आपके पास आ गया आंसर -9 डिवाइडेड बाय 4 + 8। 4 + 8 होता है 12। 3 पे कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 3 द 9, 3 4 द 12। m का आंसर आपके पास आ गया, वैल्यू ऑफ m आ गई -3/4। यह हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y = mx + c। यहाँ हमने m की वैल्यू लगा दी है -3/4 x + c। अब कोई सा एक पॉइंट इसमें लगाते हैं ताकि c फाइंड आउट किया जा सके। हम इसका c फाइंड आउट करते हैं। c फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस और बना लेते हैं। ये हम y = mx + c, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू c निकाल लेते हैं। ये हमारे पास है y = -3/4 x + c। कोई भी एक पॉइंट इसमें लगा देते हैं। पॉइंट हमारे पास दो हैं, एक p है एक q है। अगर हम इसमें q लगा देते हैं, q सिंपल है और वो है 4 1 एट q 4 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 लगेगा, जहाँ y है वहाँ 1 लगेगा। -3/4 × 4 + c, कैंसिलेशन हो गई। 1 + 3 = c। c का आंसर आ गया 4। इस c के आंसर को हम ऊपर वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -3/4 x + 4। यही इसका आंसर आ गया हमारे पास। और ये हमने पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 0.75 उसने लिखा है +4 और फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में वो कह रहा है द लाइन्स 3y + x = 3 and y = x + 3 are shown in the diagram below। डायग्राम में दे रखा है द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन 3y + x = फाइंड द ग्रेडियंट। इनका ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने के लिए जब तक आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर नहीं आएंगे उस वक्त तक ग्रेडियंट नहीं निकलेगा। यानी कि y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। y सब्जेक्ट बनाने के लिए हम x को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और अब 3 से डिवाइड कर देते हैं सारी इक्वेशन को। पहले फर्स्ट को भी 3 से डिवाइड कर दिया हमने, सेकंड को भी 3 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया। ये कैंसिलेशन हो गई, यहाँ रह गया y, यहाँ आ गया -1/3 x + 1। ये कैंसिलेशन हो गई 1। तो अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं y = mx + c से, और इसमें हमें फाइंड आउट करना था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का आंसर आ गया -1/3। m की वैल्यू हमारे पास निकलाई। नेक्स्ट है ऑन द डायग्राम शीट एंड लेबल विद द लेटर R द रिवीजन डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज़। 3 इनइक्वालिटीज़ दे दी हैं उसने और वो कहता है कि आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना है। इसको डायग्राम को हम यहाँ ले आते हैं। पहले ऑन द डायग्राम शीट द लेबल विद द लेटर R शेड करना है। अब सबसे पहले हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। पहले ये लाइन है हमारे पास x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यानी कि x = 0 लाइन वो लाइन होती है जो y एक्सिस की होती है। y एक्सिस को हम x से डिनोट करते हैं। x = ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है और इससे ग्रेटर कह रहा है तो इससे ग्रेटर तो हम राइट साइड पे जाते हैं हमेशा। तो
x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इस साइड पे हमें जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट है हमारे पास y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस 3, यानी कि इक्वेशन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू x प्लस 3, और इसमें y इंटरसेप्ट है 3। तो ये y इंटरसेप्ट एक 3 है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू x प्लस 3, और इससे उसने कहा है कि लेस, तो इसका मतलब कि यहाँ पर लेस आ जाएगा। लेस इधर भी बन रहा है लेकिन ये इसमें x शामिल नहीं होगा, ये वाला ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होता है, y एक्सिस से शुरू होता है। तो इसका मतलब कि इस साइड पे ही रहना है हमने, यहाँ इस साइड पे रहना है। आर रीजन इधर है, हमारे पास ये भी लेस था लेकिन ये, और इधर भी लेस था, इस पूरी लाइन में ये लेस देन है, लेकिन हम यहाँ नहीं जा सकते, शेड इधर ये होगा क्योंकि x ग्रेटर देन, x ने कह दिया है कि ये इससे ग्रेटर होना है 0 से। अब लास्ट है 3y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 3, इसका मतलब ये कि y इज़ इक्वल टू, और 3y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, और y इज़ इक्वल टू -1/3x, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी ग्रेडियंट को निकाला था। ये y इंटरसेप्ट इसमें 1 है, यहाँ पर y1 है इसमें, तो हम देखते हैं कि y जो है वो 1, देखें इस लाइन पे 1 है, ये y इंटरसेप्ट है, तो इसका मतलब ये इस लाइन की इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू -1/3x प्लस 1, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। और अब हम इसमें कहा गया हमारे से कि ये ग्रेटर है या लेस है, देखते हैं। ग्रेटर, तो ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन तो अबव होगा, तो ये अबव होगा यहाँ पर। तो शेड हमारे पास मिल गया, हमें शेड हमें मिल गया है, और शेड हमारे पास ये सारा शेड है पोर्शन इसका, ये वाला हिस्सा है, इसमें ये तीनों इनइक्वालिटीज़ हमारे पास इस जगह पर रीजन में लाई कर रही हैं, ये आर रीजन है। ये हमारा आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखते हैं क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30 में वो कह रहा है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग p एंड q, p r लाइज ऑन प्रोड्यूस p q सच दैट पी आर इज़ इक्वल टू 3pq एंड, और ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, m इसका मिड पॉइंट है, आपको ये कहा जा रहा है कि सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप अपने पास होमवर्क के लिए नोट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, और इसमें बी पार्ट है हमारे पास जिसमें p और q दोनों ही आपको गिवन है, इसमें से m आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। जबकि पार्ट नंबर 3 में द लाइन 4x प्लस ky प्लस 10 इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और k की आपने ये पॉइंट इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये हमारे पास है, आपने इसको सॉल्व करना है पहले, और वरना नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट हम करेंगे। आप उस नेक्स्ट लेक्चर में इसको टैली कर सकते हैं अपने आंसर को, ये आपका होमवर्क है।